बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सर्दियों की सौगात और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनने वाला गजरेले की रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है सब्सक्राइब करके। अच्छा जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 पाव चावल ले लिए थे और 3 से 4 लीटर मैंने पानी ले लिया था। और चावलों को जब खूब अच्छे तरीके से गल गए, पानी रिड्यूस हो गया, तो फिर मैंने घुटने की मदद से चावलों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। आपने इस पॉइंट पे ख्याल रखना है कि चावल नीचे ना लगे, और अगर चावल नीचे लग गए तो गजरेले की सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पैन में मैंने तकरीबन 1 किलो कद्दूकश की हुई गाजर ले ली थी, और एक आधी प्याली ऑयल के अंदर 3 से 4 बड़ी छोटी इलायची डाल के, और उसके बाद गाजर डाल दी थी। उसको अच्छे तरीके से भून लिया था, फ्राई कर लिया था, गला लिया था। गाजर जो है वो हमारी 90% कुक हो चुकी है। इसको मैं अब साइड पे रख दूँगी। ये बाकी का सामान है जी जो गजरेले में इस्तेमाल होगा। 4 लीटर मैंने दूध लिया था। इसके बीच में मैंने 1 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया था। साथ ही मैंने नारियल अब ऐड कर दूँगी। अच्छा, दूध में नारियल ऐड करके पकाने से उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसके बाद ही मैं ये किशमिश ऐड कर दूँगी, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे दूध को, और थोड़ा सा इसको ना गाढ़ा करेंगे, थिक करेंगे। अब इसके बीच में मैं अपने कुक किए हुए राइस ऐड कर दूँगी। आप थोड़ा एहतियात से कीजिएगा, मेरे वाले काम मत कीजिएगा। मैंने डाल रही थी और दूसरे हाथ में मेरे कैमरा था, तो वो इसलिए दूध उछल रहा था, एहतियात से नहीं डाला। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अब ये गाजर जो मैंने फ्राई करके साइड पे रखी हुई थी वो मैं ऐड कर दूंगी सारी। ये जी मैंने इसको मैं ज़रा एहतियात से ऐड कर रही हूँ कि ये दोबारा से ना दूध ना उछले। ये मैंने ऐड कर दी है सारी। अब इस पॉइंट पे ना दूध बहुत पतला पतला लग रहा है। फ्लेम को स्लो कर दें, बिल्कुल ही लो या आपने मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे ना इसको पकने दें, ताकि दूध भी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे तरीके से उनका फ्लेवर जो है मतलब बाहर निकल के आए, फ्लेवर बाहर निकल के। मैंने शक्कर ऐड कर दी थी, मैंने बाद में चेक की थी, कम थी तो मैंने और ऐड कर दी थी। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर भी आ रहा है, और माशाल्लाह से दूध भी जो है ना वो थिक हो रहा है। अब ये देखें दूध भी ज़बरदस्त थिक हो चुका है, और इस पॉइंट में मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया। खोया ऐड करने के बाद मैंने इसको फ़ौरन ही डिश आउट कर लिया, और ये थोड़े से बादाम पड़े हुए थे, उनके साथ मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। अच्छा, मैंने थोड़े बादाम भी ऐड कर दिए थे, ऊपर से थोड़ा खोया पड़ा था वो भी ऐड कर दिया था। और जो गाजर मैंने कुक करके रखी हुई थी 90%, वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो भी मैंने डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर डाल दी थी। तो बहुत अच्छा एक लुक बड़ी ज़बरदस्त आई थी। अब मैं इसका ना क्लोज़अप आपको एंड में दिखाती हूँ। ये जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह।